हाय फ्रेंड्स, हाय ऑल। आज हम बात करेंगे सेक्शन 11 सीपीसी जो कि है रेसिड्यू डाटा। तो हम शुरू करते हैं सीपीसी का सेक्शन 11 रेसिड्यू डाटा। देखिए, सबसे पहली चीज तो कि रेस, दूसरी चीज जुडिकाटा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रेसिड्यू डाटा प्राण न्याय के सिद्धांत मोस्टली बच्चों ने पढ़ा हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि रेस का मतलब सब्जेक्ट मैटर, जुडिकेटा मीन्स डिसाइडेड, अर्थात जो मसला जो मामला पहले कोर्ट ने डिसाइड कर दिया हो तो वो क्या होगा, रेस जुडिकाटा। अब ये किस कंडीशन पे बेस्ड है, क्या मैक्सिम है, क्या इसका अर्थ है, क्या प्रिंसिपल है, इसका सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैक्सिम्स हैं इसमें। मैक्सिम्स, इसमें 3 मैक्सिम है। पहली इंटरेस्ट रिपब्लिका अर्सिट इनिस लिटियम। इंटरेस्ट रिपब्लिका अर्सिट फिनिस लिटियम, इसका मतलब है कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट that the litigation should come to an end, यानी राज्य के हित में है कि वाद विवाद का निपटारा होना चाहिए। ठीक है। दूसरी हम लिखते हैं, बात करते हैं मैक्सिम नेमो डेबिट विस वैक्सरी प्रो ऊना इट इवन कोसा। यानी कि इसका अर्थ है कि यदि किसी पक्षकार को, किसी व्यक्ति को, किसी आदमी को किसी मामले पे एक बार सुन लिया गया है तो दोबारा बार बार उसको उसी मामले पर तंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे का पहले धन भी खर्च हुआ है, उसका समय भी खर्च हुआ है, तो उसको दोबारा से उस मामले पर तंग नहीं किया जाएगा। तीसरी जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी, थर्ड वन इज रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटा एक्विटर। रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटा एक्विटर, इसका मतलब है कि जितने भी जुडिशियल डिसीजंस होते हैं जो न्यायालय द्वारा निश्चित किए जा चुके हैं वो सब सही होंगे। ठीक है ना, कि जितने भी जुडिशियल डिसीजंस होते हैं न्यायालय द्वारा जो भी निश्चित किए जाएंगे या किए जाते हैं वो सब उचित होंगे, सही माने जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारी हो गई तीनों मैक्सिम्स। अब इसकी कंडीशंस की बात करते हैं हम। वैसे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो को पॉज करिए, बैक जाइए, इसे देख लीजिए। इसे लिखा रहने दे रहे हैं थोड़ा। इसमें इसकी कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ रेस जुडिकाटा कि कहां पर ये अप्लाई होगा। इसको सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि मान लीजिए, सपोज करिए ये कोर्ट सी है, यहां पे पार्टीज हैं ए एंड बी। ए बी के अगेंस्ट सूट फाइल करता है, तो ए प्लेंटिफ, बी इज डिफेंडेंट। ए बोलता है कि ये जो प्रॉपर्टी पी है ये ए की है, इसकी एवज में एक सेल डीड पेश करता है, तथ्यों के रूप में एक सेल डीड पेश करता है ए।
बी बोलता है कि ये सेल्यूलोइड फ्रैक्टिशियस है, यानी अनर्गल है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ए साबित नहीं कर सका कि ये प्रॉपर्टी उसकी है, क्योंकि वो सेल्यूलोइड को ही सही नहीं साबित कर सका। तो कोर्ट ने जो फैसला दिया बी के फेवर में दे दिया। तो किसके फेवर में? इन द फेवर ऑफ बी। तो ये पूर्ण रूप से क्या हो गया? फाइनली पूरे तथ्यों को सुना, सब कुछ लिया कोर्ट ने, फिर इसको फाइनल रूप में डिसाइड कर दिया। तो ये फुल एंड फाइनली डिसाइड है, ये मैटर डिसाइड यानी विनिश्चित, विनिश्चित हो चुका है। अब ए ने सोचे कि यार ये तो बहुत गलत हुआ, एक और सूट लेके आता है सेम कोर्स ऑफ एक्शन पे, सेम मामले पे। ये आता है, यह है कोर्ट डी। अब ए बी के अगेंस्ट सूट लाता है कोर्ट डी में, मामला भी यही है, कोर्स ऑफ एक्शन ये सब कुछ उसका यही है। कोर्ट डी सूट को बार कर देता है, रोक देता है। क्यों? क्योंकि यहां रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाता है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे रेस जुडिकेटा की शर्तों के बारे में, तो वो शर्तें जो सेकंड सूट में पूरी हो रही हैं कोर्ट डी के अंतर्गत, वो कौन सी हैं? वो शर्तें हैं, पहली सेम पार्टीज है यहां, दूसरा ये मामला सब्सटेंशियली मतलब प्रत्यक्षता और सहायता है इस मामले से जुड़ा हुआ है, ये तो डायरेक्टली प्रत्यक्ष है या सहायता है, विवादक है। तीसरा सेम टाइटल है, टाइटल सेम है। फोर्थ वन ये कि ये पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा, ये जो कोर्ट था ये प्रीवियस कोर्ट था, इसके द्वारा इसकी क्षमता थी कि ये इसे डिसाइड कर सकता है। तो सब्सिक्वेंट कोर्ट ने क्या देखा कि कोर्ट जो सी है कि इसमें एक कंडीशन भी पूरी होती है कि प्रीवियस कोर्ट भी चाहिए जिसने डिसाइड कर दिया हो। तो इसमें प्रीवियस कोर्ट भी यानी पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा विनिश्चित है, जो कि सक्षम था ये निर्णय देने के लिए। फिफ्थ वन कि केस पूर्ण रूप से पूरी तरह से हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है। यहां लिख देंगे हम हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड यानी पूर्ण रूप से अंतिम निर्णय दिया गया इस पर मेरिट के आधार पर। ये फिफ्थ पॉइंट ही है, मींस कि फाइनली हर्ड एंड फाइनली डिसाइड है, पूर्ण रूप से अंतिम निर्णय मेरिट के आधार पर दिया। ये जो आखिरी वाला लास्ट पॉइंट है हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, इस ये कि ये मेरिट के आधार पर होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसमें तो मेरिट के आधार पर ही दिया है। सब कुछ तय करा, सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती न्यायालय ने इस मसले को अपने पूर्ण रूप से अधिकारिता के अंतर्गत विनिश्चित किया है। कोर्ट डी को ये अच्छा लगा कि हाँ भाई उसमें सेम पार्टीज है, यहाँ पर प्रत्यक्ष या साध्य मामला विषय वस्तु वही है,
विषय वस्तु से कहें तो कॉज ऑफ एक्शन वही है, वाद विवाद की जो जड़ है सेम टाइटल है, उसकी अपनी जो हैसियत है उसमें ला रहा है वाद। फोर्थ, पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा विनिश्चित है, जो कि सक्षम था, हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। पांचों कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी हैं, तीनों लेटिन मैक्सिम पूरी हो चुकी हैं, हमने इसका अर्थ बता दिया, ये एग्जाम्पल दे दिया। अब हमारा रेस जुडिकाटा का अर्थ तो खत्म हो चुका है कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ रेस जुडिकाटा, बट अभी जो 5 इसकी कंडीशन है, ये 5 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 5 कंडीशन को हम, अगर मैं अभी इन पे पूरा वीडियो हम बनाए तो कम से कम एक पॉइंट पे 5 से 7 मिनट लगेंगे, लगभग 40 मिनट हमारी इसमें चली जाएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब इसको ज्यादा बड़ा नया किया जाए। तो बेसिकली मेरा मानना है कि 20 से 25 मिनट तक का वीडियो हम बनाएं, आधा 30 मिनट तक का, पर ये इतना ही काफी है क्योंकि इसके बाद हम इन पूरी 5 कंडीशन को पूरा एक्सप्लेन करेंगे और पूरा क्लेरिफाई करेंगे, क्योंकि इनसे जुड़े हुए भी एक्सप्लेनेशन भी बचे हुए हैं। तो एक्सप्लेनेशन का और इनका एक लिंक है कंडीशंस का, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन जो डिफरेंट अलग अलग हैं 8, वो कहीं ना कहीं इनसे लिंक हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।